ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज इलाके में सोमवार दोपहर उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक व्यावसायिक इमारत में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। इस दर्दनाक हादसे में करीब 15 लोगों की मौत की खबर सामने आई है, जबकि कई अन्य लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि आग की शुरुआत बिल्डिंग में चल रही एक पेट शॉप से हुई थी, लेकिन कुछ ही मिनटों में लपटे ऊपर की मंजिलों तक पहुंच गई। जिस इमारत में आग लगी वहां केवल पेट शॉप ही नहीं बल्कि लाइब्रेरी, गेमिंग जोन और कोचिंग सेंटर भी संचालित हो रहे थे। आग फैलने के बाद कई लोग अंदर फंस गए और धुएं के कारण हालात बेहद भयावह हो गए। जांच में अब बातें जो सामने आई है वो और भी चौंकाने वाली है। जानकारी के अनुसार ये तिमंजिला व्यावसायिक इमारत एक आवासीय क्षेत्र में बनाई गई थी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसी भवन के खिलाफ साल 2016 में अवैध निर्माण का मामला दर्ज हुआ था और इसे ध्वस्त करने का आदेश भी जारी किया गया था। लेकिन हैरानी वाली बात ये है कि कुछ ही समय बाद वो आदेश निरस्त कर दिया गया और भवन जस का तस खड़ा रहा। अब इस हादसे के बाद पुराने दस्तावेज फिर चर्चा में आ गए हैं। लोग पूछ रहे हैं कि अगर उस समय कार्रवाई पूरी हो जाती तो क्या आज इतने परिवार उजड़ने से बच सकते थे। हादसे के बाद प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी है। भवन मालिक समेत 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इसके अलावा नगर निगम के 2 अधिकारियों, ऊर्जा विभाग के 1 अधिकारी और अग्निशमन विभाग के 1 अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। घटना की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए और सीधे लखनऊ पहुंच गए। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया, राहत और बचाव कार्यों की जानकारी ली और बाद में अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवारों से भी बातचीत की और उन्हें हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। इसी बीच रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने भी अपने सभी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम स्थगित कर दिए। वो सीधे लखनऊ पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। अधिकारियों से विस्तृत जानकारी लेने के बाद उन्होंने कहा कि इस हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। हादसे की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री ने विशेष जाँच दल यानी SIT गठित करने का फैसला लिया। 2 सदस्यीय SIT को पूरे मामले की जाँच का जिम्मा सौंपा गया है। इस टीम में वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी शामिल है, जिन्हें 7 दिनों के अंदर अपने रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। SIT की जांच कई अहम सवालों पर केंद्रित होगी। सबसे पहले ये देखा जाएगा कि भवन में अग्निशमन से जुड़े पर्याप्त इंतजाम मौजूद थे या नहीं। क्या इमारत में निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा था? क्या फायर सेफ्टी सिस्टम सक्रिय और कार्यशील था? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या संबंधित विभागों ने समय रहते अपनी जिम्मेदारियां निभाई? जांच टीम ये भी पता लगाएगी कि आग लगने के बाद राहत और बचाव अभियान में कहीं कोई चूक तो नहीं हुई। क्या लोगों को समय पर बाहर निकालने का प्रयास किया गया? क्या आपातकालीन सेवाएं पर्याप्त तेजी से मौके पर पहुंची? और क्या प्रशासनिक समन्वय में किसी तरह की कमी रही? सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठकों में साफ शब्दों में कहा है कि केवल निचले स्तर के कर्मचारियों पर कार्रवाई करके मामला खत्म नहीं होगा। जिम्मेदारी जहां तक जाएगी वहां तक कार्रवाई होगी। इसी कारण पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी व्यक्तिगत रूप से घटनास्थल का निरीक्षण कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है।